हेलो बच्चों, जिस चीज़ का आपको बेसब्री से इंतज़ार था, नॉसेट यानी कि एम्स नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है बेटा वो आउट हो चुकी हैं। यानी कि 24 जुलाई से इसके फॉर्म भरना बेटा स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आपने भी नर्सिंग कर रखी है बेटा तो अप्लाई कर दो फटाफट से। अगर आपने जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, यहाँ तक कि पीएचडी नर्सिंग भी कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर दो। सैलरी बहुत अच्छी है, ठीक है। फैसिलिटीज़ एम्स के अंदर बहुत अच्छी होती है। ऑल इंडिया की सबसे बड़ी नर्सिंग ऑफिसर की जॉब है बेटा, तो आप सभी लोगों को मिस नहीं करना है। कैसे करना है आपको फॉर्म अप्लाई, कौन सी साइट पर, ठीक है, कौन इसको अप्लाई कर सकता है, इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, कितनी इसकी फ़ीस लगने वाली है एग्ज़ाम फॉर्म में, सब कुछ बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना है, मिस मत करना, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो नॉसेट क्या नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है बेटा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन इज इनवाइटेड फॉर द नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नॉसेट 11/4, ठीक है। तो ये इस साल हमारा नॉसेट 11 लगने वाला है, ठीक है बेटा। और आपका जो एग्ज़ाम है कब है और आपके फॉर्म है बेटा वो आज से स्टार्ट हो चुके हैं 24 जुलाई से, ठीक है, भरना। और कब तक भरेंगे तो याद रख लेना 13, ठीक है, अगस्त तक, ठीक है। तो आप सभी लोग फॉर्म अप्लाई जल्दी से कर देना, ठीक है ना। तो इस डेट को आप लोग याद रख लेंगे कि आपके फॉर्म है बेटा नॉसेट 11 के 24 जुलाई से स्टार्ट होंगे और 13 अगस्त तक, ठीक है, आपके जो फॉर्म है बेटा वो भरेंगे, ठीक है ना। तो आप फटाफट से फॉर्म भर देना। अब बात आती है कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। अगर आप लोग भी नॉसेट 11 देना चाहते हैं बेटा तो आपको क्या होना चाहिए आपके पास। तो देखिए, अगर आपने बीएससी नर्सिंग ऑनर्स कर रखा है, ठीक है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, ठीक है, आपका जो बेटा जिस भी कॉलेज से आपने बीएससी नर्सिंग ऑनर्स किया है तो आपका आईएनसी से अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है, याद रख लेना, ठीक है, स्पष्ट लिख दिया है। उसके बाद जिन बच्चों ने जीएनएम किया है अब वो क्या अप्लाई कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल। अगर आपने पोस्ट बेसिक नर्सिंग किया है, ठीक है, जीएनएम के बाद 2 साल का पोस्ट बेसिक नर्सिंग कोर्स होता है, वो किया है आपने, ठीक है। या फिर अगर आपने पोस्ट बेसिक नर्सिंग भी नहीं किया है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद अगर आपने पोस्ट बेसिक नहीं किया है जीएनएम के बाद बेटा, तो अगर आपने 2 साल किसी 50 बेडेड वाले हॉस्पिटल से एक्सपीरियंस ले लिया है जीएनएम के बाद, ठीक है, कितने हॉस्पिटल, 50 बेड वाले हॉस्पिटल से, ठीक है, अगर आपने एक्सपीरियंस ले लिया है कितना, 2 ईयर का, तो आप नॉसेट के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। कई सारे लोग बोलते हैं जीएनएम वाले नहीं है बेटा, जीएनएम वाले भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने 2 साल का किसी 50 बेडेड हॉस्पिटल से एक्सपीरियंस ले लिया है, ठीक है ना, याद रख लेना, ठीक है ना। तो देखिए, और एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि द रिक्वायर्ड 2 ईयर एक्सपीरियंस एज इन अबव इज एसेंशियल क्राइटेरिया एंड टू बी वैलिड द एक्सपीरियंस सेल मस्ट बी एक्वायर्ड आफ्टर ऑब्टेन एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बाद का ही आपका क्या है जो एक्सपीरियंस है वो लगेगा आफ्टर कंप्लीटिंग रेसिडेंसी पीरियड ऑफ द कोर्स, ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट एंड रजिस्ट्रेशन विद स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा ये बताया है कि अगर आपने अपना सर्टिफिकेट पहले से बनवा के रखा है जीएनएम चलते ही तो वो आपका एलिजिबल, वो आपका नहीं लगेगा आफ्टर, ठीक है, जीएनएम कंप्लीट होने के बाद जो आप सर्टिफिकेट बनवाएंगे वही सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है ना, ये बोला गया है। अब एज लिमिट की बात की जाए तो बेटा इसकी जो एज लिमिट है, ठीक है, एज लिमिट है वो 18 से 30 ईयर है, ठीक है। एज पर डिटेल्स ऑन एज रिलैक्सेशन गिवन ए जनरल कंडीशन सब्जेक्ट टू एज रिलैक्सेशन एज पर रिक्वायरमेंट रूल्स ऑफ रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स एंड हॉस्पिटल्स, ठीक है। इसकी जो एज लिमिट है वो बेटा
ऑल एम्स में वो 18 से 30 है, ठीक है ना, याद रख लेना। ऑल एज सेल बी काउंटेड ऑन द लास्ट डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। आपको जो एज है बेटा वो काउंटेड किससे होगी, लास्ट डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, लास्ट डेट से, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म जब से क्लोज होंगे। डन बेटा। तो देखिए एमपी के वाले बच्चों के लिए कितना घाटा है, अभी तक बेचारों की क्या है, नर्सिंग कंप्लीट नहीं हुई है, 9 साल पता है एज ओवर हो जाएगी तब कंप्लीट करवाएंगे बच्चों की, मतलब पूरा जीवन ख़राब करके रखा है एमपी वाले ने, ठीक है ना। अब इसकी बात की जाए बेटा कि इसकी एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाली है, तो बेटा जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी बेटा वो रहेगी 3000 रुपये, ठीक है, 3000। SC/ST कैंडिडेट एंड EWS के लिए रहेगी बेटा 2400, ठीक है, ठीक है ना यहाँ पे। और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए एक्सपेक्टेड है, ठीक है, याद रख लेना। और यहाँ पे आपको क्या याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी, SC/ST क्राइटेरिया, ये सारा कुछ है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कैसा होगा बेटा, CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड होगा, ठीक है। और याद रख लेना इसमें आपका एग्ज़ाम है प्री प्लस मेंस होता है, ठीक है, याद रख लेना। प्री में आपका जो एग्ज़ाम होता है बेटा, प्री में आपका 80% नर्सिंग से आता है, 20% नॉन नर्सिंग से आता है, ठीक है। मेंस में आपका 100% जो सिलेबस होता है बेटा वो किससे आता है, नर्सिंग से आता है। और माइनस मार्किंग बेटा 1/3 होती है इसमें, यानी 3 अगर आप गलत कर देते हैं गलती से तो 1 आपका सही कट जाएगा, ठीक है। और इसकी जो प्रीलिम्स की जो डेट है, एग्ज़ाम डेट है बेटा, ठीक है, वो कब होगी, तो वो होगी 12 सितंबर को, सैटरडे को। एंड अगर आपका प्रीलिम्स, ठीक है, क्वालिफाई हो जाता है तो आपका जो मेंस है बेटा वो कितना 30 सितंबर को है, ठीक है ना। तो ये थी सारी जानकारी बेटा, ठीक है ना, समझ में आ गया। और इसका कैसे होगा, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है वो मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, उसमें पूरा बताऊंगी कि कैसे एग्ज़ाम होता है। तो देखिए बेटा यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं ना वो सेक्शन वाइज होता है, सेक्शन वाइज आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें 5 सेक्शन आपके रहेंगे जिसमें आपको, ठीक है, सारे सेक्शनों में 20-20 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। और आपके लिए 18-18 मिनट का टाइम होता है हर सेक्शन के लिए, ठीक है, यानी 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है। तो ये सारा कुछ मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है ना। तो समझ में आ गया, फॉर्म अप्लाई कर दो, आपके आज से यानी 24 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं बेटा, ठीक है। GNM वाले हैं तो आपको क्या है 50 बेडेड का हॉस्पिटल एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, 2 ईयर का। और वैलिड कब से होगा, आपकी कंप्लीट होने के बाद। 18 से 30 साल है, साले MP वाले स्टूडेंटों की ज़िंदगी झंड कर रखी है गवर्नमेंट ने, बेचारे नॉफेट का पेपर देते बेचारे खुशी खुशी इतनी सारी वैकेंसी निकल रही हैं, क्या करें बेचारे बच्चे। तो फटाफट से अप्लाई कर दो। कोई जवाब सवाल है कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।